जय माता दी। आज मैं आप लोगों के साथ जो मैंने इसमें से अपना काफ़ी धनिया हार्वेस्ट किया है इसकी मिट्टी में से, इस प्लांट में से, और अब मैं इसमें नए प्लांट ग्रो करने वाली हूँ बिना इस मिट्टी को डिस्टर्ब किए हुए। आप भी इस तरह से अपने गार्डन में अगर गार्डनिंग करते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो आपको अच्छा मिलता ही है और साथ में आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिना मिट्टी को सुखाए, बिना मिट्टी को हटाए, बिना डिस्टर्ब उसे किए मिट्टी को कम भी कर देंगे। हम इसको ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें मिट्टी प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे, मिट्टी कम कर देंगे। ज़रा सी कंपोस्ट, थोड़ी गोबर की खाद ज़रूर ऊपर से डाल देंगे, जिस वजह से इसकी ग्रोथ हम जो नए प्लांट लगाएंगे बस उनके लिए, ज़रा सी ग्रोथ के लिए। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ी सी आवाज़ मेरी अच्छी नहीं आ रही होगी आपको, इसलिए उसके लिए सॉरी है। अभी तबीयत सही नहीं चल रही है, इसलिए मौसम की वजह से थोड़ी गला ख़राब है। अगर आपको किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आए मेरी आवाज़ की वजह से तो माफ़ी चाहते हैं। चलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी मिट्टी को हटाएंगे। तो हमें इसकी मिट्टी को हटाना है करीब 4-5 इंच तक, क्योंकि अब हम इसमें पानी, जो नई मिट्टी है वो नहीं डालने वाले हैं, बस पुरानी मिट्टी को ही हटाने वाले हैं। और ज़रा सी ज़रूरत रहेगी तो ज़रा सी यही पुरानी मिट्टी इस पॉट में फिर से डाल देंगे और अब हम इस मिट्टी को हटा देंगे। और जो हमारी गोबर की खाद है बस वह थोड़ी सी है, तो बस उसी में ही मैं सारे प्लांट ग्रो करूँगी। वैसे भी इसमें काफ़ी प्लांट पहले से ग्रो हो रहे हैं। एक गोभी का प्लांट है, एक सेम का प्लांट है, अमरूद का प्लांट है और सरसों का है, एक लाल साग है। ये हमारा 24x18 का ग्रो बैग है। और आप इस तरह से अगर बड़ा ग्रो बैग लेते हैं तो महंगा तो एक बार आता है, पर उसका रिज़ल्ट सालों साल मिलता रहता है। और कम मेहनत में कम जगह पर हम ढेर सारी वेजिटेबल भी ग्रो इस तरह से कर लेते हैं। तो आप देखिए कि अब हम क्या करेंगे इसके साथ कि हमें ढेर सारी वेजिटेबल भी मिले, मिट्टी भी खर्च ना करनी पड़े। और ये हमारी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, इसलिए आप देखिए कि बिना खुरपी की सहायता से ही मैं इसको आसानी से हटा रही हूँ। और इसे अब मैं काफ़ी गहराई तक, थोड़ा जितना हो सके उतना मैं हटा दूँगी। उसके बाद फिर मैं नए प्लांट जो है मेरे पास, जैसे कि ये जो तुरई के 2 प्लांट हैं, लौकी के 2 प्लांट हैं और एक है मिर्ची का प्लांट, तो मैं इसमें आपको ग्रो करके बताऊंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। आप देखिए कि मैंने इसमें काफ़ी मिट्टी हटा ली है जितनी हो सकती थी, क्योंकि ज़्यादा हटा सकती थी पर इनकी रूट्स दिखने लगी थी। अगर मुझे इसमें फ्रूटिंग चाहिए तो इनकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो मैं बस इधर ऐसा ही इतनी मिट्टी और खाद डालूँगी जिस वजह से बस इनकी रूट्स ढक जाए और इन्हें कंपोस्ट नहीं मिलने लगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें हमारे जो प्लांट हैं उनको मैं डिवाइड करूँगी। डिवाइड का मतलब क्या है कि ये मेरे 2 प्लांट हैं, तो इनके अलग अलग इस तरह से करूँगी कि इनके मिट्टी के साथ ही आ जाए। अगर नहीं आएंगे तब भी ये लग जाएंगे, पर कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं इनको मिट्टी के साथ ही बाहर निकालूँ। आप भी अगर इस तरह से अपने प्लांट निकालते हैं और ग्रो करते हैं तो उनकी डाई बैक की समस्या कम होती है और ये जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इनकी अगर रूट डिस्टर्ब ना हो तो आपको क्या करना है कि इसमें 2 दिन पानी नहीं देना है। जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए फिर आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो आसानी से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक है हमारा मिर्ची का प्लांट, तो इसकी रूट्स फैल तो चुकी हैं, आपको दिख भी रही होंगी शायद। पर क्या है कि अगर ये नहीं भी निकला रूट्स के साथ, रूट्स तो निकल आएंगी पर मिट्टी के साथ नहीं निकला, तब भी ये ग्रो हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्दी प्लांट हमारा ही हो गया है। चलिए इनको सबको बाहर निकालते हैं, फिर इनको देखते हैं कि ये कैसे ग्रो होंगे। साथ में हम इसमें कौन सी ऐसी कंपोस्ट मिलाएंगे, कौन सी मिट्टी मिलाएंगे जिस वजह से इनकी फास्ट ग्रोथ होने लगे। और आप देखिए कि मैंने अपने तीनों प्लांट इसमें निकाल लिए हैं और ये मिट्टी के साथ बाहर निकल आए हैं। आप देखिए मिट्टी के साथ ही हैं ये और इनकी रूट्स डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से थोड़ा सा इन्हें इस तरह से स्पेस कर देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, देखिए, जिस वजह से इनकी मिट्टी ना हट पाए। और इनके फिर हम चारों तरफ से ज़रा सी हम गोबर की खाद डालेंगे
और ये प्लांट हमने इस गोभी के पास ही लगा दिया है मिर्च का। उससे क्या होगा कि हमारे गोभी का प्लांट निकलने वाला है ब्रोकली का, तो ये मिर्च के प्लांट के साथ ही मिर्च प्लांट इधर सेट हो जाएगा, उसमें फ्रूटिंग आएगी। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी ये गोबर की खाद है काफ़ी पुरानी है, करीब हमारी 2 साल पुरानी गोबर की खाद है ये। तो आप देखिए इसने मिट्टी की शक्ल ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनके साथ इनके चारों तरफ से सबसे पहले ज़रा सी गोबर की खाद का यूज कर देंगे, जिससे कि इनकी जो रूट्स हैं उन्हें तुरंत ही खाना पानी मिलने लगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम इनके चारों तरफ से मिट्टी इतनी दबाएंगे जिस वजह से कि ये इधर तक ये ढक जाएं और इनकी रूट्स बाहर ना दिखें। बस आप देखिए कि मैंने इनके चारों तरफ अच्छे से मिट्टी डाल दी है और नीचे इनकी रूट्स के साथ मैंने कंपोस्ट भी डाल दी थी, जिस वजह से इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए और रुके नहीं। बस इसको इस तरह से प्रेस करना है जिससे कि इसमें बस एयर ना बने। जब हम इस तरह से कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और आपने देखा है कि मैंने इसी मिट्टी में जो इसकी मिट्टी निकाली थी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी इस समय बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इस तरह से बस इनको इस तरह से लगा लूँगी। इसी की मिट्टी में ज़रा सी कंपोस्ट देकर फिर से आप भी रीग्रो कर सकते हैं। वैसे मैं चाहती तो मैं इसे 1 दिन की धूप दे सकती थी अच्छे से, पर मैंने करीब 4 दिन से पानी ही नहीं दिया अपने प्लांट पर तबीयत ख़राब होने के कारण। तो इसकी मिट्टी वैसे भी पूरी अच्छे से ड्राई हो चुकी थी, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब मैं इसमें ढेर सारा इतना पानी दूंगी कि जिससे इसकी जो रूट्स हैं नीचे तक की पूरी अच्छे से पानी में से गीली हो जाएं। और फिर हमें इसमें बार बार पानी नहीं देना है। अगर आपके भी कोई बेबी प्लांट हैं जो सूख जाते हैं, आप लगा रहे हैं और सूख रहे हैं, तो उनका कारण यही है कि जो बेबी प्लांट हैं आप उनकी केयर कर तो रहे हैं पर हद से ज़्यादा कर रहे हैं उनकी केयर। क्योंकि आप देखते हैं कि जब उनकी ऊपर की मिट्टी सूख गई है तो आप उनमें पानी देने लगते हैं, वो मुरझाए से हैं तो आप उनमें पानी देने लगते हैं। पर क्या होता है कि जब भी हम कोई नया प्लांट ग्रो करते हैं तो 2-3 दिन तक वो स्ट्रेस में जाता ही है, उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ शुरू होती है। तो आप इस तरह से अगर उसे स्ट्रेस में देखते हैं तो फिर आप उसमें पानी देना शुरू कर देते हैं फिर से, और फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर वो सड़ जाता है। तो आप बार बार पानी मत दीजिए। अगर आप कोई नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो वैसे भी आपने कंपोस्टिंग में या किचन कंपोस्ट में या गोबर की खाद में ही लगाया होगा, तो उसमें नमी बनी रहती है करीब 3-4 दिन तक। तो आप 3-4 दिन के पहले तो आपको पानी नहीं देना है। उसकी मिट्टी आपको ड्राई लग रही है तब भी नहीं, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा नमी नीचे की रूट्स में रहती हैं। अगर आप पानी देंगे तो ज़रूर सड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा, उसकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी। तो देखिए कि मैंने इनको सेट कर दिया है। अब मैं इसमें कर दूंगी भरपूर मात्रा में वाटरिंग, और जो हमारा ब्रोकली का प्लांट है उसकी भी ग्रोथ अब फास्ट हो जाएगी और बड़ा वाला फ्रूट भी बनेगा, क्योंकि इसे भी नई कंपोस्ट मिल गई है। और जो हमारा अमरूद का प्लांट है उनकी तो ग्रोथ हो ही रही है बहुत अच्छी। तो आपको कैसी लगी ये प्लांट की शिफ्टिंग बिना मिट्टी के, बिना पॉट के? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।